नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। या आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट यूके ट्रिपल एस सी की। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूँ। सवाल तो दोस्तों बनता है कि क्या दोस्तों 21 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आप परीक्षा कैलेंडर एग्ज़ाम देखिएगा, यहाँ पर लेटेस्ट एग्ज़ाम कैलेंडर। तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लेटेस्ट एग्ज़ाम कैलेंडर है और आपका एग्ज़ाम 21 सितंबर को ही होगा। आज दोस्तों 11 तारीख है, 11 तारीख जी हाँ, और 11 तारीख के बाद 12 वर्किंग डे है। 13 और 14 को दोस्तों क्या है, छुट्टी है, सेकंड सैटरडे और संडे की ऑफिशियली छुट्टी रहती है। उसके बाद दोस्तों 15 तारीख और 16 और 17 तारीख को भी छुट्टी है। तो 15-16 में कुछ भी नहीं होगा और 18 तारीख में दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख और 21 में क्या है, संडे है। तो 18, 19, 20 इन 3 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड 18 तारीख में ही आ जाएंगे और हो सकता है दोस्तों 17 तारीख में आ जाएंगे। तो आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा। दोस्तों वीडियो की मेरिट सर क्या जा सकती है, वीपीडीओ की मेरिट क्या जा सकती है, तो इसके लिए हमने दोस्तों यहाँ पर काफ़ी निष्कर्ष निकाला और कैटेगरी वाइज मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ मेल और फीमेल की। भाई देखो टाइपिंग टेस्ट तो इसमें होना नहीं है, तो इसमें कोई 2 गुना 3 गुना बच्चे बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। इसमें तो दोस्तों डायरेक्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जैसे जनरल कैटेगरी के अगर किसी भाई के मेल में 68.75 आ रहे हैं तो भाई वो तैयारी करे। और वहीं एससी के दोस्तों 66 से 61.25। तो इसी बीच अब कहीं सर ओबीसी की क्या है, तो ओबीसी के इसके बीच रह सकती है। थोड़ा सा आप भी आइडिया लगा लीजिएगा क्या मेरिट रहेगी। बागेश्वर की देख सकते हैं कि क्या मेरिट रह सकती है, ये 71.25। ये अलग अलग मैंने जानबूझ के बनाई है क्योंकि जिले वाइज भर्ती हैं, तो जिले वाइज भर्ती में कहीं ना कहीं दोस्तों अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आप जो स्क्रीन पर कट ऑफ देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही आप नंबर लाएं। और ओवरऑल आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इन वीडियो बनाने में, थोड़ा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये जैसे जनरल है 69, 61.5। इसमें एक दोस्तों एक कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, देहरादून वाले भी देख लें भाई, जनरल 70 पहुँच गया। तो ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वास्तविकता में मेरिट दोस्तों हाई जाती है। जैसे हरिद्वार वाले देख लें 66.75। तो वहीं महिलाओं को कम से कम दोस्तों 55 मार्क्स तो लाने अनिवार्य होंगे। अभी मैं बताऊंगा 55 क्यों कह रहा हूँ, वहाँ मैंने 53 लिख रखा है। हरिद्वार वाले जरूर देख लें भाई। आपको सर एससी ओबीसी वाला तो आपने नहीं लिख रखा, तो भाई हमें डाटा उपलब्ध नहीं हुआ तो हमने दोस्तों ये नहीं डाला। लेकिन जनरल कैटेगरी 66.75 है और ओबीसी एससी एसटी का मैं अभी बता रहा हूँ, सभी जानकारी दे रहा हूँ कि एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि आप इतने मार्क्स कैसे अचीव करें इतने कम समय में। देखिए आपने अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है तो भाई बात अलग है, लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ रखा आपने, कई साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉलिशिंग की ज़रूरत है। वो पॉलिशिंग मैं ज़रूर बताऊंगा, थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो मेरी इस टॉपिक पे आने वाली है। ओबीसी देखिए पौड़ी गढ़वाल जनरल सबसे ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल की गई थी 70.25। और आपका एक और सवाल था सर क्या आगामी पटवारी लेखपाल या वीडियो वीपीडीओ की भर्ती आएगी, तो वो भी मेरी एक लेटेस्ट वीडियो आने वाली है दोस्तों और प्रूफ के साथ में लेकर आ रहा हूँ। तो आपका भाई आपका अपना चैनल है, वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। अब देखिए दोस्तों ये हमने कट ऑफ बनाई है, इन सबको मिलाकर कैटेगरी वाइज हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखा दी कट ऑफ, लेकिन फिर भी एक कंक्लूजन निकलता है एक्सेप्टेड कट ऑफ मैक्सिमम। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि भाई पेपर का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए हैं उस दिन एग्ज़ाम दिया, और आपका दिन भी ये था अच्छा नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल रहे हैं कि भाई पौड़ी गढ़वाल की मेरिट हाई जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे पौड़ी गढ़वाल की मेरिट सबसे कम जाए। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्ट काम करती है। तो हमने पुराना दिखाया, नया हमको जोड़ रहे हैं। देखिए जनरल वाले भाई जितने भी मेरे भाई हैं 67 से 73 के बीच है तो आपका सिलेक्शन होगा, आप नौकरी लोगे। कैसे? क्योंकि आगामी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम भी है, आगामी स्नातक स्तरीय का एग्ज़ाम भी है, आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी का भी एग्ज़ाम है। तो ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम बहुत हैं, तो लेकिन इतने मार्क्स आप ला रहे हैं तो आपकी अच्छी उम्दा तैयारी पहली बात। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करूँ, सर फाइनल सिलेक्शन बताओ कितने नंबर पर होगा जनरल कैटेगरी, तो भाई कोशिश करो कि आप 73 मार्क्स लाएँ, 73 मार्क्स लाएँ। अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला ना कि बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है कट ऑफ, पेपर का लेवल कैसा था उस समय, स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आए थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी 3-4 फैक्टर हैं कि भाई पेपर का लेवल का मतलब है ये नहीं है, कई बार पेपर बहुत आसान आ जाता है दोस्तों। तो कैटेगरी ज़िले वाइज मेरिट क्या रहेगी, किस ज़िले में कितने बच्चे हैं,
कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो वो सब भी है। हो सकता है हरिद्वार में सबसे कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हो, या पौड़ी गढ़वाल में सबसे कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हो, तो सीधी सी बात है कंपटीशन कम होगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले 66 से 71, ओबीसी वाले 63 से 67, एससी वाले 60 से 65, एसटी से 57 से 61। तो ये तो भाई मेरी बताई हुई कट ऑफ है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सर अभी क्या करें? देखिए ध्यान से सुन लिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, किसी भाई का भला हो जाए सबसे पहले। अब दोस्तों समय तो इतना है नहीं कि भाई आप बैठ के पूरी किताब पढ़ें और टॉपिक को समझें, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अब इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं कि ये मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। मेरे क्या, मैं ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। आप करंट अफेयर्स के एक तो नोट परचेज़ कर लें, या आप करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इन दिनों। आपके पास लगभग 10 ही दिन है, 10 दिन के ठीक बाद एग्ज़ाम होगा, तो जो आपने पढ़ रखा है उसे थोड़ा कोशिश करें रिवाइज़ करने की। लेकिन मैं कुछ आपको टॉपिक बता रहा हूँ, तो ये तो है करंट अफेयर्स के, आप इसको PDF जिसको लेनी है बता सकता है। तो करंट अफेयर्स पढ़ें, आपका 5 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ें। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिसको भी कंप्यूटर ये लेनी है PDF तो वो ले सकता है। अब 70 नंबर से लाए कैसे हैं? अब पढ़ा आपने रखा है, देखिए सबसे ज़्यादा तो पर्यायवाची शब्द याद करके जाएँ, ठीक है। लोकोक्तियाँ मुहावरे याद करके जाएँ, कुछ कुमाऊनी गढ़वाली याद करके जाएँ, नंबर 1 ये तो हो गया। दूसरा, आप कंप्यूटर में शॉर्टकट की जैसे Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+Z ये सब याद करके जाएँ। दूसरा, फुल फॉर्म याद करके जाएँ कंप्यूटर में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ के जाएँ, और जो नए हाल ही में सॉफ्टवेयर, जैसे बैंक में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, हाल ही में कौन सा वायरस चल रहा है, और हाल ही में कौन सा सुपर कंप्यूटर की खोज हुई, हाल ही में किसने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया, मतलब थोड़ा सा करंट्स के जोड़ते हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ें। तो 2 टॉपिक हो गए आपके। अब तीसरा टॉपिक सुन लीजिए। तीसरे टॉपिक में आप क्या पढ़ें? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जैसे मैंने बताया नोट्स भी आप ले सकते हैं। अब क्या है, जैसे 20 नंबर की आपकी हिंदी है, 40 का आपका उत्तराखंड है, ध्यान से समझिएगा, 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड, और 10 नंबर की रीजनिंग है, 5 का आपका कंप्यूटर है, 5 की आपका क्या है, कंप्यूटर है, 5 का करंट अफेयर्स है, और 20 नंबर की जीके है। अब 10 नंबर की रीजनिंग में क्या पढ़ें? सबसे पहले कैलेंडर ख़त्म कर लें, एक दिन में कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। आप घड़ी और पासा ख़त्म कर लें, वॉच, घड़ी, कैलेंडर, और जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन करके चले जाएँ, आपके बेसिकली क्वेश्चन फंस जाएंगे। कुछ ट्रिकी रीजनिंग है, जैसे बंदर वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक छलांग लगाकर वो इतने फुट कूदता है, फिर समझ रहे हो ना, या एक टोकरी में इतने फूल हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आप कर लें, तो आपकी रीजनिंग में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अच्छा, फिर मेन क्या है, अब जीके में क्या करोगे? जीके में सुन लो, एक तो मौलिक अधिकार याद करके जाओ फटाफट। मौलिक अधिकार, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या वाला टॉपिक याद करके जाना। जो मैं बोल रहा हूँ लिख के जाना। आप कहोगे सर मज़ा आ गया आपने जो बोला। जनगणना, उत्तराखंड की जनगणना हो, भारत की जनगणना हो, दोनों टॉपिक याद करके जाना। महत्वपूर्ण दिवस याद करके जाना, पूरा मंत्रिमंडल याद करके जाना, मोदी जी का मंत्रिमंडल, सभी राज्यों की राजधानी याद करके जाना, सभी राज्यों की राजधानी, उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं 13 की 13 जिला सीरीज याद करके जाना। उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक चैप्टर है, ऐतिहासिक अध्ययन, हिस्ट्री वाला, जैसे महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, वो वाला टॉपिक सारा याद करके जाना। और क्या याद कर सकते हैं? और आप इकोनॉमिक्स में जाइए, अर्थव्यवस्था में सभी बैंकों की स्थापना याद करके जाना, उनका मुख्यालय याद करके जाना, मोदी जी की जितनी भी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, हाँ ठीक है, अटल पेंशन योजना है, सुकन्या समृद्धि धन योजना है, वो सारी योजनाएं याद होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना सारी याद करके जाना। नदियाँ कौन सी बहती हैं, कहाँ बहती हैं, कहाँ उनका उद्गम स्थान है, वो सारी याद कर जाना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, भारत का भूगोल, आप लुसेंट में पढ़ लेना, भारत का भूगोल एक टॉपिक है, शुरू के 4 पेज याद करके जाना, जैसे मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अकबर याद करके जाना, जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी याद करके जाना। जो मेन है, बहुत कम बता रहा हूँ, पर इतना आपने कर लिया तो आप समझ लो पॉलिश हो गई पूरी किताब की, क्या होगी, पॉलिशिंग। बाकी दोस्तों देखिए, सब गधे घोड़े बराबर नहीं होते। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर व्यक्ति को अलग गाइडेंस चाहिए। किसी का मैथ अच्छा है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, किसी की जीके अच्छी है, तो किसी की हिंदी नहीं है। सबको अलग गाइडेंस चाहिए। तो चैनल पर मेंबरशिप लें, मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊँगा आपको क्या पढ़ना चाहिए और कौन से नोट्स लेने चाहिए। अभी समय कम है, लेकिन जो बच्चे हमेशा 1 नंबर से, आधे नंबर से रह जाते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकता है। क्योंकि मैं जब ला सकता हूँ, सिलेक्शन ले सकता हूँ 5 जगह नौकरी में, तो आप क्यों नहीं ले सकते? तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ये स्क्रीन पर नोट्स देख रहे हैं, जिसको भाई को परचेज़ करने हैं, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता। ये दोस्तों मेरा गारंटी है। मेरे कंप्यूटर क्वेश्चन मेरे हाथ के बने हुए हैं, किसी की कट कॉपी पेस्ट कुछ नहीं है। जितने भी उत्तराखंड में प्रीवियस पेपर हैं, हाँ प्रीवियस पेपर भी जरूर पढ़ के जाएँ।
लगातार प्रीवियस पेपर करते रहें। बस यही है सिलेक्शन ऑफ द की। बाकी दोस्तों और भी हम गाइडेंस देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।